हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो आपके आज का दिन जो वेरी स्पेशल डे है 88 पोर्टल लायंस गेट पोर्टल उससे रिलेटेड आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस हैं और आपको पता है कि बहुत सारा जो है इन्फॉर्मेशन इस बारे में फैला हुआ है, तो हम इस बारे में ज़्यादा मुझे नहीं लगता डिस्कस करने की ज़रूरत है कि लायंस गेट पोर्टल है क्या। एक्चुअली आज जो है सूर्य और साइरस हैं वो पूरे फुल अलाइनमेंट में होते हैं और इसी वजह से आपका जो यूनिवर्स का जो मैनिफेस्टेशन का पावर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस पोर्टल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल है जो कि ओपन है एंड यू हैव अनलिमिटेड चांसेस टू मतलब हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने का या हर चीज़ में आपको परफॉर्म करने का, आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का ये बहुत अच्छा चांस होता है। तो आपको इस चांस को खोना नहीं है। तो मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं और बहुत से लोग बहुत जर्नी में आगे आ चुके हैं। तो मुझे ये पता है कि आप लोगों ने डेफिनेटली आज मॉर्निंग का मेडिटेशन किया है एंड आपको इवनिंग का मेडिटेशन भी करना है 8 पे। 8 यानी कि जब आप 8 को देखते हैं, 8 किसका प्रतीक है? 8 प्रतीक है इन्फिनिटी, इन्फिनिट साइन, है ना। तो आप ये देखिए कि अगर 2 8 हैं तो ये पावर जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आज का दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं कुछ गाइडेंस लेके आई हूँ जो कि मुझे चैनल हुई है एंड मैं इसको आपको कन्वे कर देना चाहती हूँ सो दैट आप लोग जितना हो सके इस दिन का, आज के दिन का एंड इस एनर्जी का, आज के इस अलाइनमेंट का, आज की इस एनर्जी का आप जितना हो सके उतना फ़ायदा उठा सकें अपनी ज़िंदगी में, अपनी जर्नी में। तो पहली चीज़ तो यह है कि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है। मॉर्निंग का मेडिटेशन आपने किया है, इवनिंग का मेडिटेशन भी आपको करना है और जिन लोगों को मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती है वो गाइडेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो सजेस्ट करती हूँ, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि गाइडेड ना करके अपना खुद का मेडिटेशन करके अगर आप अलाइन करते हैं अपने आप को, ठीक है, और या फिर बहुत अच्छे कोई मेडिटेशन होता है जो कि ओवरऑल होता है तो आप उसको करिए, ठीक है। ओवरऑल जो आपकी जर्नी के ग्रोथ को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर आप कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं। तो आज की एनर्जी को आपको लूज़ नहीं करना है बल्कि आज की एनर्जी को आपको यूज़ करना है। आपका ग्रोथ मैनिफेस्ट हो सकती है, अबंडेंस मैनिफेस्ट हो सकती है, आपके कर्मा रिलीज़ का हाईएस्ट टाइम होता है ये, ठीक है। आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लिमिटलेस जो हैं चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये जो अभी पोर्टल ओपन है जुलाई एंड से, वो अभी और रहने वाला है। तो आप लोगों को कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिनका पीछे कुछ मिस हो गया है, क्योंकि अगले 10-12 दिन भी अभी ये पोर्टल ओपन ही रहने वाला है। 10-12 दिन नहीं नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब 12 से 14 तारीख तक ये ओपन रहने वाला है। तो हाँ, 10-12 दिन मैंने अगस्त के पहले वाले वीडियो में बोला था, इसलिए वो स्लिप हो गए। तो आप जो हैं, आप ये जो सूर्य और साइरस प्लैनेट का जो अलाइनमेंट है इसका पूरी तरह से आज के दिन आपको फ़ायदा उठाना है। डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। रिग्रेट, पेन एंड सफरिंग का बहुत ज़्यादा एनर्जी है एंड दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू राइट नाउ। दिस पर्सन, दिस एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। आप जो कुछ भी उनकी तरफ से रिसीव करेंगे वो आपको क्लियर फील होगा दैट दिस एनर्जी रिस्पेक्ट्स यू रियली। सच में ये अब आपकी अहमियत को समझ के आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है तो आपको पुल फील होगा। तो यहाँ पे जो कि हम मानते हैं कि डीएम का जो एनर्जी है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा पुल करता है, तो वो आपके सोलर प्लेक्सस से पुल करता है सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, भारीपन फील हो रहा है, किसी तरह के हैवीनेस है, किसी तरह का पेट से रिलेटेड ब्लॉटिंग वगैरह अदर कोई इश्यूज़ हैं, तो इट इज़ अ क्लियर साइन दैट योर पर्सन इज़ सेंडिंग यू द इंटेंस एनर्जी। और यहाँ पे जो है आप ये पाओगे, आप ये पा सकते हो, क्योंकि डीएम्स के देखिए अपर चक्रास पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है इस टाइम पे। तो आप ये भी पा सकते हो कि आपके अंदर ना आपको एक ऐसा सडन फीलिंग होगा जैसे आपके अंदर से, मतलब आप खुद को पाओगे जैसे आप किन चीज़ों का जवाब दे रहे हो, ठीक है। अब आप ये जवाब किसको दे रहे हो?
ये आपके अंदर ही अपने आप आ रहा है और आप इसका अपने आप जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग वाला टेलीपैथी हो रहा है। और क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि डीएम्स के अपर चक्रास बहुत ज़्यादा अभी उन पे वर्क हो रहा है, तो टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो आप रिसीव कर रहे हैं कि आप अचानक से आप ना कोई लाइन आपके मन में आ जाती है, जैसे फिर सडनली आपको फील होता है जैसे आपने किसी बात का अभी अभी जवाब दिया। अब ये सवाल किसने किया था, ठीक है। तो ये जो सवाल है वो आपके डीएम की टेलीपैथी है। वो जो आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आप रिसीव कर सकते हैं इस टाइम पे। तो बहुत पॉजिटिव रहना है आपको एंड बहुत ध्यान रखना है एनर्जी का। तो यहाँ पे जो है क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मीन्स डीएम एनर्जी इज़ वेरी मच एक्टिव ना। तो जो पहले सुप्त अवस्था में रहते थे वैसे अब नहीं है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली 100% कई लोगों को इस टाइम पे आपके चक्रास के अंदर ना सेंसेशन फील हो सकती है, सम टाइप ऑफ सेंसेशन। अब ये सेंसेशन हो सकती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग साइन हो सकता है। सम टाइम्स सेंसेशन हो सकती है, सम टाइम्स आप फील करेंगे कि कोई स्पिनिंग हो रही है, या फिर आप फील करेंगे कि जो है हैवीनेस टाइप, ठीक है, पर्टिकुलर किसी चक्रा में, तो हैवीनेस फील कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है आपको इस चीज़ को समझना है कि आप उसको पहचाने एंड क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हैं जर्नी में, अब आप इजीली उसको पहचान के और शांत रह के उसको क्योर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ओनली द ओनली वे टू इज़ शांत रहना, ठीक है, इस टाइम पे जो बहुत ज़रूरी है। तो आपको बिल्कुल शांत रहना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आपका चक्रा में अगर सेंसेशन होती है या चक्रा में किसी तरह का कोई चक्रा रिलेटेड किसी तरह का कोई भी आपको फील होता है, कोई भी फीलिंग होती है, तो ये आपके रुके हुए जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे चक्रास में जो रुके हुए ब्लॉक्स हैं, बंद पड़े ब्लॉक्स हैं, या फिर जो आपका कर्मा है ना, वो कहीं ना कहीं से पर्ज हो रहा है। तो इसलिए से ये आपको ज़्यादा फीलिंग हो सकती है इस टाइम पर क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, मीन्स आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको अपना बैलेंस ऐसे टाइम पे फुल्ली मेंटेन रखना है। और जहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकता है वहाँ पे एज इट इज़ पॉसिबिलिटी है कि ट्रिगर्स भी आएंगे, तो ट्रिगर्स को हैंडल करें, स्मार्टली हैंडल करना है ट्रिगर्स को आपको, ठीक है। ट्रिगर अगर आपको कोई देता है, आता है ट्रिगर कोई आपको, तो आपने क्या करना है, सिंपली फॉरगिवनेस यहाँ पे लगानी है अपनी, ठीक है, फॉरगिवनेस का यूज़ करना है। एंड इससे क्या होगा, इससे अगर आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं तो ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके काम आएगी, आपकी स्ट्रेंथ और आपका करेज बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप इधर उधर ये एनर्जी किसी के भी साथ एंटेंगल होके वेस्ट करते हैं तो एक तो आपका कर्मा घटने की बजाय एम्पलीफाई होगा, एंड सेकंड थिंग ये है कि एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है, कर्मा रिलीज़ के लिए बेस्टेस्ट टाइम है। तो आप क्यों ना उसको मैनिफेस्ट करें, ना कि अपनी जर्नी को और ज़्यादा हर्डल्स लेके आए ना। तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से होता है, ऑटोमेटिक हीलिंग है, तो ये होगी ही होगी आपकी जो होनी है। लेकिन फिर भी क्यों उलझा जाए किसी के साथ, तो बेवजह जो है अपनी एनर्जीज़ को कहीं पे भी जो है डिस्ट्रीब्यूट मत होने दीजिए। बेवजह की जो एनर्जीज़ हैं जो आपको ड्रेन करती हैं या आपको सक करने के लिए आती हैं, उनसे थोड़ा सा जो है दूरी बना कर रखें, उनसे कम कांटेक्ट करें, उनके साथ एंटेंगल मत हों, दो जन की लड़ाई में आप मत पड़ें, रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपना खुद का बैलेंस मेंटेन रख रहे हैं तो हो सकता है आपके ही फ्रंट में दो लोग लड़ रहे हैं, तो आपको डिवाइन जो है यहाँ पे इस जगह पे आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपको नहीं बीच में पड़ना है, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है। होल सोल में आपको ये समझाना चाह रही हूँ। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। जिन लोगों के फाइनेंसिस ब्लॉक हैं, ठीक है, जिन लोगों के पूरी तरह से फाइनेंसिस ब्लॉक हुए पड़े या बहुत हद तक नीचे जा चुके हैं, उनका फ्लो वापस स्टार्ट हो जाएगा।
ये उनके टेस्टिंग पीरियड का एंड चल रहा है और उनके लाइफ में फाइनेंसिस का फ्लो अगेन स्टार्ट होगा और पहले से बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। बस आपको क्या करना है, आपको ये सरेंडर रहना है, ये आपको घबराना नहीं है, आपको जो है हबड़ा तबड़ी नहीं करनी है कि मुझे क्या हो गया, मेरे इतना अच्छा मेरी कमाई थी, इनकम थी, अर्निंग थी, अचानक से क्या हो गया, ये तो पोर्टल आया तो मेरे साथ सब कुछ उल्टा हो गया। नहीं, आपका सरेंडर टेस्ट हो रहा है, आपको ये सिचुएशन को भी सरेंडर करना है। अगर आपका फाइनेंसिस कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा था तो देखिए कि वहाँ पे कौन सी चीज़ है जो कि आपके ब्लॉक के रूप में थी, वो डेफिनेटली इस टाइम पे निकल जाएगी और ये जो फ्लो है ना, फिर ये फ्री फ्लो होके आएगा आपकी लाइफ में, फ्रीली होगा ये आपका और बहुत अच्छे तरीके से होगा, पहले से ज़्यादा अबंडेंस आएगी। बस आपने करना क्या है, इस सिचुएशन से घबरा कर या इधर उधर हाथ पांव ना मारकर अपनी सिचुएशन को सरेंडर करना है। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि सरेंडर कर दिया मतलब जी हमें तो कुछ करना ही नहीं है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो बस बैठ के इंतज़ार करना है डिवाइन देंगे। नहीं, आपको मेहनत करते रहना, जो आपका वर्क है वो करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए उसके अंदर, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलना, फ्लो वापस स्टार्ट हो जाएगा, फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई भी चीज़ वर्कआउट ही नहीं कर रही आपके लिए, तो वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए। लेकिन आपको इसके लिए जो है थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपनी मेहनत के अंदर। तो मेहनत जो है उसमें आपके कमी नहीं आनी चाहिए। एंड दूसरी बात यह है, इनर वर्क में आपके कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है अर्जेंट मैसेज है ये कि आपका इनर वर्क बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए आपका इनर वर्क। और क्योंकि आगे जो है अपकमिंग अनलिमिटेड अबंडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो आप उस पोजीशन में आने चाहिए भाई। अगर आपको क्राउन दिया जाना है, आपको राज्य दिया जाना है, तो आप उस लायक भी तो होने चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ किया ही नहीं और आपको उठा के जी ताज पहना देंगे। नहीं, आपको अपनी मेहनत, अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है, अपना इनर वर्क को लेके सिंसियर रहना है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि डीएम के भी अपर चक्रास खुल रहे हैं, ठीक है, अपर चक्रास पे वर्क हो रहा है। तो हो सकता है आप एनर्जी, आप टेलीपैथी रिसीव करेंगे, आप कम्युनिकेशन भी रिसीव करेंगे, लेकिन आपको अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन रखना है। और किसी भी वजह से, जैसे मान लीजिए मैंने ज़्यादातर क्या देखा, कम्युनिकेशन आ गया, अब आपका इनर वर्क जो है वो ढीला पड़ जाता है। नहीं, आपको उसको बिल्कुल इंटैक्ट रखना है, ठीक है। तो ये थे कुछ मैसेजेस जो मुझे आपको देने ही देने थे आज के दिन पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय।